ये लोग जब एक दफा चले गए थे वापस क्यों आ गए? मैयत लेकर आए तो निकाल देती क्या? ये जिए या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही बेगैरत लोग हैं। और वो लड़की, उस लड़की में सेल्फ रिस्पेक्ट नामी कोई चीज ही नहीं है। धक्के देके घर से निकाला था, फिर मुंह उठाकर वापस आ गई। न जाने कैसी तरबियत है उसकी। जब बाप की मैयत सामने रखी हो ना तो कोई तरबियत नहीं देखता। और तुम्हें क्या परेशानी? अभी थोड़ी देर में ये लोग रहमत को दफना कर चले जाएंगे। अगर आ गए थे तो ठीक है, लेकिन अंदर किसने घुसने दिया? तुम्हारे शौहर की गलती है। सुहेल ने? हाँ, सुहेल ने शकूर को भेजा था उनकी रवानगी कंफर्म करने के लिए, और वो बेवकूफ आते हुए मैयत साथ लेकर आ गया। खैर, अब दुनिया दिखावे को ही सही, तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ, ताजियत कर लो। मैं भी आती हूँ चेंज करके। ताजियत करती है मेरी जूती, लेकिन उन लोगों का यहाँ से फौरी जाना बहुत ज़रूरी है। कहीं माँ पारा ने मम्मी जी को सब कुछ बता दिया जो मैंने उससे रायत के बारे में कहा तो? सच कहा था तुमने। मैंने अल्लाह से शहजादी मांग ली, लेकिन उसके लिए महल बनाने में नाकाम रहा। नहीं अब्बा, आपने सब कुछ किया, आपने फर्ज से बढ़कर किया। तुम्हारी अच्छी तरबियत भी तो मेरा फर्ज था, जो मैंने तुम्हें नहीं दी। जब ये घर से कदम बाहर निकालती थी तो मुझे इसके पैर में रस्सी बांधनी चाहिए थी। जब तुम सबक याद करने के बजाय फिल्मी डायलॉग बोलती थी तो मुझे तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए था। अगर वो थप्पड़ मैंने उस वक्त मार दिया होता तो आज कोई मेरे मुंह पर न थूकता, ना ही मेरे सर पर जूते मारता। ये ट्रेन निकलनी नहीं चाहिए। स्टेशन पे सोने वालों की ट्रेन नहीं निकलती। स्टेशन पे मरने वालों की ट्रेन भी नहीं छूटनी चाहिए बेटा। जनाजा उठाने का वक्त हो गया। इजाजत दीजिए। लेकिन इनका तो कोई वाली वारिस ही नहीं है, तो कांधा कौन देगा? साहब, इनका तो कोई बेटा था ही नहीं, हम ही जनाजा उठा देते हैं। 10 मुलाजिम हैं घर में, अगर एक एक भी कांधा दे देगा तो बेसहारा को सहारा मिल जाएगा। ठीक है, आओ आओ सर। हट जाओ बेटा, उठाने दो हमें जनाजा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं दादी, रब्बा को लेके जा रहे। दादी दादी, रब्बा को लेके जा रहे। दादी रोके ना, दादी रब्बा को लेके जा रहे हैं। नहीं
यहाँ पढ़ने वाला तो कोई है ही नहीं। पापा ने बिला वजह ये सब मंगवाया। अल्लाह सलामत रखे। रहमत की बेटी है ना। बेटी जुलेखा भी ना यहाँ फिल्मों के डायलॉग बोलने हैं और ना ही आशिकी माशूकी की बातें करनी है। यहाँ जो पढ़ा जाएगा वो आपकी पोती के बस की बात नहीं। दिल का हाल किसी को नहीं पता दुल्हन बेगम। बेशक दिलों का हाल तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपके पोती के करतूत सबने देखे हैं और उन करतूतों को देखने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि इस घर से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हम चले जाएंगे इस घर से। बहुत अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से चले जाएं। और इस घर में अब आप लोगों के लिए बचा ही क्या है? तदफीन तक का वक्त मांगा था पापा से, और जब जनाजा यहाँ से उठ ही गया है तो तदफीन तो होती रहेगी। मैं ऐसा करती हूँ, किसी से कह के टैक्सी मंगवाती हूँ, आप लोग जाने की तैयारी करें। जानती हूँ साहब ने सिर्फ तदफीन तक की मोहलत दी थी। आप फिक्र नहीं करें, टैक्सी हम खुद ले लेंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको खुद दरवाजे तक छोड़ाती हूँ। आए चलें। हम यहाँ से चले जाएंगे। आपको ये बात हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलें दादी अंदर। आज रात तक जो कुछ मेरे नसीब में था मैंने खा लिया अम्मा। अब थोड़ी देर सोना चाहता हूं। आपको क्या लगता है मैं आपके दिए हुए तोहफों से बहलकर आपका वापस जाना भूल जाऊंगी? नहीं, इन्हें देखकर तुम्हें मेरा वापस आना जरूर याद आएगा। मेरी लाई हुई चीज जब जब तुम पहनोगी तो मैं तुम्हें याद आऊंगा। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं माफ नहीं करूंगी। मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मुझे माफ करो। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अपने घर में हूं, जो दिल चाहे करूं। कोई रोक सकता है क्या? तुम रोकोगी? हाँ, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मेरी हो जाओ। इतना ख्याल रखूंगा ना तुम्हारा कि रात को भी भूल जाओगी। बहुत भरोसा करती थी सुहेल भैया आप पे। अरे यार, कुछ भी कहो, अगर ये भैया मत कहो। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? सबके सामने मुझे बहन बोलते हैं और अकेले में? और अकेले में? अकेले में क्या? हाँ, क्या अकेले में? बोलो ना। वैसे मैं तो कहता हूं कि तुम मान लो मेरी बात। अपनी मोहब्बत के साथ इतनी दौलत निछावर करूंगा तुम पे कि सारे दुख भूल जाओगी। सच में। सिर्फ एक बार मेरी बन जाओ, फिर देखो क्या होता है। आपको क्या लगता है? हाँ, क्या समझते हैं खुद को? आपके भाई की धोखेबाजी के बाद मैं आपसे शादी कर लूंगी। शादी? यार, ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? अरे पगली, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रिलेशन। बकवास बंद करें। तो क्या शुरू करूं?
देखो, ये शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दो, ये नहीं हो सकता। मेरे पास ऑलरेडी एक इज्जतदार बीवी है जो कि मुझ पे अंधा भरोसा करती है और किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। और अगर वो ना भी होती ना, तो ये बात तो मैं जानता हूं कि कमल का फूल सिर्फ कीचड़ में ही हसीन लगता है, होता नहीं है। इसीलिए उसे कीचड़ से निकाल कर अपने कॉलर पे नहीं सजाते। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। और इस बार मेरा हाथ रोकने के लिए ना यहाँ पर आपका भाई मौजूद। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस दफा तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम क्या करोगी? ज्यादा से ज्यादा मेरी ऑफर ठुकरा कर यहां से भागकर हैदराबाद चली जाओगी। और ये हैदराबाद है कितनी दूर? मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें हासिल करने के लिए हैदराबाद आ जाऊं। तुम्हारे पास यही रात है सोचने के लिए जो तुम्हें स्टेशन पे गुजारनी है, वरना चाहो तो परेशान मत हो। किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मुझे बताना, मैं इंतजार करूंगा। आप फिक्र नहीं करें सोहेल, नहीं, किसी चीज की जरूरत हुई तो आप ही से कहेंगे। बस एक दरख्वास्त थी आपसे, आज रात रुकने की इजाजत दे देते। आप तो जानते हैं कि हमें हैदराबाद जाना है और ट्रेन सुबह ही जाती है। आप बेगम साहिबा से बात कर लेते। फिक्र नहीं करो मेरा बेटा, मैं हूं अभी जिंदा। समझ में नहीं आया कि अचानक कैसे इंतकाल हो गया। बस जो हुक्म रब्बी। सुना है कि रहमत सोने के लिए गया है, जब उसे जाने के लिए जगाया तो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। अच्छा, वैसे निकाह की तो सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, तो फिर ये लोग जा क्यों रहे थे? क्या बताएं आपको, उनकी बेटी, उनकी मर्जी, जहां दिल चाहता ले जाते। आप ऐसा कीजिए कि हाजरा से उसके रूम में जाके मिल लें, वो भी थकी हुई आई थी, आराम करने गई है अभी। हाँ, ऐसा ना हो कि वो भी सो जाए, माँ पारा से बहुत लगाव था ना उसे। मैं उससे कमरे में मिल लेती हूँ। जी। शैला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा वक्त भी आएगा। कैसा वक्त? रहमत के इंतकाल पे मैं उसकी बेटी के सर पे हाथ भी नहीं रख सका। बहुत अफसोस हो रहा है आपको, तो अब जाकर हाथ रख दें उसके सर पर। बेटा तरस खाकर उन्हें रहने की जगह दे आया और आप जाएं, जाकर तसल्लियां दे आएं थोड़ी। देखो, रायत के साथ उसकी दोस्ती बढ़ गई थी, चलो मान लेते, लेकिन सुहेल को वो भाई कहती थी। इतना बड़ा इल्जाम सुहेल पर कैसे लगा सकती है वो? रहने दें आप प्लीज, जितना सोचेंगे ना उतना ही उलझेंगे। फिर तो खुद सर में दर्द हो गया। मेरा ख्याल है कि वो सो गई है, दरवाजा नहीं खोल रही। जी, हो सकता है थक गई होगी तो। खैर आए, हम चाय पीते हैं जब तक। चलो। बस शकूर, मेरा तो दिल बहुत खराब हो गया। दिल करता है चली जाऊं, कहीं और काम कर लूं। क्या हुआ? इधर देख, इससे अच्छी नौकरी तुझे कहीं मिलेगी। कितना ख्याल करते हैं ये लोग। मैं डर गई हूँ शकूर। महापारा को पहले कितना सर पे बिठा के रखा था इन लोगों ने, क्या किया उसके साथ? हाँ, और अगर कभी हम पर भी ऐसा वक्त आ गया तो
तो उसकी हरकत ही ऐसी है ना। वरना तू खुद बता, सुहेल साहब ने कभी नजर उठा के तुझे देखा या किसी और औरत को यहाँ? और मापारा उसके लिए क्या कुछ नहीं किया? इतना गुस्सा तो बनता है ना उनका। उससे इतना प्यार करते थे और कल आधी रात घर से निकालते वक्त जरा भी रहम नहीं आया इन लोगों को। अरे डरते हैं वो लोग इज्जत से। मापारा पे तरस खा के वो फिर उन्हीं पर दोबारा इल्जाम लगा दे तो? हाँ, कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। मापारा भी अपनी सारी हदें भूल गई थी। और देख सुहेल साहब का दिल कितना बड़ा है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी रहमत के कफन दफन का सारा इंतजाम करवाया। अच्छा शाबाश, जाकर तू अपना काम कर। देखो मापारा जैसी लड़कियों को ना रात गुजारने के लिए घरों की कमी नहीं है, लेकिन हमें तो मेहनत करके ही कमाना है ना। चल शाबाश, जा। तुम अभी तक जाग रही हो? मैं समझा तुम सो गई हो, इसीलिए कमरे में नहीं आया। मुझे पता होता कि तुम जाग रही हो तो पहले आ जाता। दरवाजा नहीं खोला, तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए। बस करते सुहेल, मैंने कोई वजाहत नहीं मांगी। हाँ, तुमने वजाहत नहीं मांगी, लेकिन मुझे लगा कि मैं बता दूं। बताने को तो और भी बहुत सी बातें हैं। देर काफी हो चुकी है, आप जाके सो जाए। अभी पूरी रात से जाग रहे हैं आप। जागी हुई तो तुम भी हो सारी रात से। मैं तब उसके जाने के बाद ही सोऊंगी। किसके? वही जिसे आपने रात जाने से रोक लिया। तो तुम नाराज हो? मैं क्यों नाराज होंगी? देर काफी हो चुकी है, आप जाकर सो जाएं। हाजरा, मैंने उन्हें रोका नहीं है, रुकने की इजाजत दी है, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। रहमत चाचा की मां को मैं इनकार नहीं कर सका। उनके बेटे को दफनाने के बाद पहली बार मेरा और उनका आमना सामना हुआ। मैं किस मुंह से उनको इनकार करता? मुझे तरस आ गया। बहुत तरस खाते हैं आप, बहुत हमदर्दी है आपके दिल में लोगों के लिए। अगर कोई तुमसे भी इतनी मिन्नतें करता तो तुम भी इनकार नहीं कर पाती। मैंने कहा ना, बहुत हमदर्दी है आपके दिल में। मैं चेंज कर लूं? खा लो बेटा, बेहोश हो जाओगे। अच्छा पानी कुछ खाओ पियोगी, नहीं तो कुछ हो जाएगा बेटा। कुछ नहीं होगा दादी। कैसे कुछ नहीं होगा बेटा? खाओ पियोगी नहीं तो मर जाओगी। मौत तो गैरतमंद लोगों को आती है, और जिन्हें नहीं आती वो जहर खा के मर जाते। पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? किसने कहा तुम में गैरत नहीं? सुना नहीं अब्बा क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि उन्होंने मेरी तरबियत सही नहीं की। वो ये नहीं कह रहा था, वो तो उसके दिल का दुख बोल रहा था। उसको अफसोस था कि वो जो कुछ तुम्हें देना चाहता था वो दे नहीं पाया। नहीं दादी, वो मेरी अच्छी तरबियत करना चाहते थे। उन्हें दुख था कि उन्होंने मेरे गले में पट्टा क्यों नहीं डाला। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने मेरे पैर क्यों नहीं बांधे। वो तो ये हसरत ही ले गए दादी कि उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। बेटा ऐसे नहीं कहते,
मैं बताती हूँ कि तुम्हारा बाप क्या चाहता है। रहने दे दादी, वो लोग बार बार चाबी मांगने आ रहे हैं, आप जाकर चाबी दें। अच्छा चलो, चाबी तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुम चलो मेरे साथ मिलने उनसे। बेटा तुम्हारे कल के लिए बहुत जरूरी है उनसे आज मिल के जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी दादी, और ना आप कहीं जाएंगी। वो लोग चाबी मांगने आ रहे हैं, आप उन्हें चाबी दें और कहें कि हम यहाँ से जा रहे हैं, बस। हमें भी रहमत की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। रहमत की बेवक्त मौत ने तो हमें एक दोराहे पे खड़ा कर दिया। रहमत तो मरकर मुसीबतों से बच गया, जिंदा रहता तो जिल्लत और ख्वारी का सामना करना पड़ता। और आप कह रही हैं बेवक्त मौत? क्या कह रही हैं बड़ी बेगम? सच कह रही हूँ। एक बाप के लिए मरने का इससे अच्छा वक्त कोई हो ही नहीं सकता था। जानता था ना अपनी बेटी के करतूत। बेटी जैसी तो वो आपकी भी थी। इतने सालों में आपको तो कोई बुराई नजर नहीं आई उसमें। हाँ, ये मेरी कम नजरी थी कि मैं उसे पहचान नहीं सकी, और न जाने उसके लिए क्या कुछ सोच लिया। वरना जिस तरह की ये लड़की है, इसे तो किसी शरीफ घर में भी घुसने ना दिया जाए। मैं तो आपसे मिलने आई थी और पता देने आई थी। आपका दिल शायद बहुत खराब है हमारी तरफ से, लेकिन हमारा दिल बिल्कुल साफ है। हमें कोई शिकायत नहीं है आपसे। अगर कभी आपका गुस्सा कम हो और आप हमें बुलाना चाहें तो ये मेरा हैदराबाद का पता है। मुझे भी आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। ये लड़की जिसके साथ रहेगी ना, उसके सर में खाक ही डलवाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखकर इसे फारिग कर दें, वरना फिर कहीं कोई और चांद चढ़ा लिया तो। मुझे अपनी पोती पर पूरा भरोसा है। वो कमअक्ल जरूर है, लेकिन किरदार में कोई झोल नहीं। बस वो मासूम तो अपनी सादगी में मारी गई। अगर आपकी पोती इतनी कमअक्ल है तो उसे अकेला छोड़कर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर फिर से उसकी मासूमियत से किसी ने फायदा उठा लिया तो? जाएं और जाकर उसकी हिफाजत करें। आप फिक्र न करें बहू बेगम, वो अकेली नहीं है। सुबह से उसकी एक सहेली आई हुई थी, वरना वो मेरे साथ आती आप लोगों से मिलने। मैं भी बस खुद हाफिज कहने आई थी और पता देने आई थी। हैरत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तुम मुझे फोन तो करती। अम्मी ने तुम्हें इतना सब कुछ कह दिया। तुम्हारे आने का भी मुझे सुबह नौकर से पता चला। फिर मैं समझी कि तुम ट्रेन से चली गई होगी। बिलीव मी यार, तुम एक फोन कर देती मुझे, मैं ये सब कुछ नहीं होने देती। फोन नहीं है मेरे पास। क्यों? राइड ने तो तुम्हें ना, तुमने राइड को बताया है? राइड जानता है ये सब? उसी ने तो अम्मी जी को बताया। क्या बताया?
यही कि मैं दुकान पे रखी हुई चीज हूँ जिसे थोड़े से भाव ताव के बाद खरीदा जा सकता है। पागल हो गई हो? अभी तो ठीक हुई हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। तुम चलो मेरे साथ। मैं ठीक हूँ अस्मा, और इस ठीक होने की मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अपने बाप को कब्र में उतारा है। क्या बकवास कर रही हो? मुझे राइट का नंबर दो, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं है मेरे पास। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन दो। अम्मी जी के पास। उनके पास क्यों है? मैंने उन्हें हर वो चीज वापस कर दी है जो मेरी कीमत हो सकती है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी कीमत दी है। पुरानी कीमत वापस करके नहीं लेना चाहती हो? तुम हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? कैसी बातें कर रही हैं आप? दफा क्यों नहीं हो जाती यहाँ से? एक लड़के से पेट नहीं भरा जो दूसरे पे घात लगाए बैठी हो। आप हद से आगे बढ़ रही हैं भाभी। उसकी हालत तो देखें आप। अब प्लीज यहाँ से फिलहाल आप चली जाए। इससे पूछो, कल तो आकर बड़ी मिन्नतें करी थी कि मेरे हक में गवाही क्यों नहीं दी, और आज अपनी दादी से पते भिजवा रही है। इस लड़की के अंदर कोई गैरत शर्म है? सुहेल शादीशुदा है, बहन भाई के रिश्ते को खेल बनाया हुआ है। लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते को खेल मत समझना। मेरा शौहर सिर्फ मेरा है और तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती, समझी? मैंने कहा था दुल्हन बेगम कि मैं खुदा हाफिज करने आई, तो खुदा हाफिज हो गया। अब आप जा सकती हैं। शैला बेगम, शैला बेगम कहाँ हैं? कहाँ छुप गई आप? बाहर आए। माँ पारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ छोड़े इस बात को, और आप अपने बेटे से पूछे कि वो कल क्या कर रहा था मेरे घर पे। तुम्हारे घर? जी मेरे घर पे। मेरे बाप के इस महीने के ड्यूज अभी क्लियर नहीं हुए। एक मिनट, ये लो, ये ड्यूज से भी ज्यादा है, लो। लानत बेचती हूँ मैं आपके दिए हुए पैसे पर, आपके घर पर और आपके छत पर। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? दबा हो जाओ। इन्हें कहने आई हूँ कि दुआ करें कि खुदा मेरी आज से ना सुने, क्योंकि अगर खुदा ने मेरी सुन ली ना तो जिस पैसे पर आप घमंड करती है, एक पाई आपसे छीन लूंगी। कुछ नहीं खरीद सकेंगी आप, ना आप और ना आपका बेटा। ये तुम सब उससे कह रही हो जिसने तुम्हें इस काबिल किया कि तुम चार लोगों में बैठ सको और ढंग से बात कर सको? नहीं, ये बात मैं उनसे कह रही हूँ जिनसे अपने बेटे नहीं संभलते। और चलिए दुनिया को सुधारने। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही, लिहाज कर रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं करूंगी। और ये जो मेरी दादी आई थी ना यहाँ पर, वो आपके बेटों की हकीकत नहीं जानती थी, लेकिन ये जो आपकी बहू खड़ी है ना, ये जानती है। पूछे अपने बेटों से जो कल मेरे घर आया था और मुझसे कह रहा था कि एहसान फरामोश, उसने सिर्फ तुम्हारी दादी की मन्नत समाजत की वजह से तुम लोगों को यहाँ रहने का वक्त दिया, और तुम शेर बनकर आ गई। निकलो, निकलो इसी वक्त मेरे घर से। चलो दादी, मुझे बात करने दे। देर हो रही है, रेल निकल जाएगी। चलो। देख लिया आपने किस लिए आई थी ये?
अपने बेटे के ड्यूज लेने आई थी। कैसी एहसान फरामोश है, जिस थाली में खाया उसी थाली में ही छेद किया। ऐसे नौकरों की वजह से मालिक नौकर का ख्याल करते हुए घबराते हैं। सही कह रहे हैं आप। ओए तुम लोगों को यहाँ बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं है? चलो जाओ अपना काम करो सब। और तुम्हारा काम तो किचन में है ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जा रही हूँ, ज्यादा सेठ ना बन। यहां से भागकर हैदराबाद चली जाओगी? और ये हैदराबाद है कितनी दूर? मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें हासिल करने के लिए हैदराबाद आ जाऊंगा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी बंगले में जाके तमाशा लगाने की? और दादी, आपको उन्हें हमारा पता देने की क्या जरूरत थी? तुमसे कहा था ना मैंने कि तुम्हारे आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी था उनको पता देना। दादी, आपको कुछ नहीं पता। मेरे आने वाले कल के लिए उन्हें मेरा पता ना होना जरूरी है। दादी, ये ट्रेन स्टेशन तो नहीं है? बेटा, हमारा स्टेशन यही है। लेकिन हम तो हैदराबाद जा रहे थे ना। हैदराबाद वो जाएगा जिसके पास वहां का पता है। लेकिन फिर भी हम आए कहाँ पे हैं? कराची है बेटा। कराची तो है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे भांजे का घर है। वो आपको जानते हैं? बात सुनो बेटा, ये बताना ये घर कहाँ मिलेगा? जी, आप कौन? सलीम के बेटे हो? सलीम से कहो कि जुलेखा खाला आई। मैं कहता हूँ। अब्बा जल्दी बताएं, वो बाहर खड़ी हैं और मुझे देर हो रही है। हाँ, तुम्हारे तो बड़े कारोबार चल रहे हैं ना कि तुम्हें देर हो रही है। ठीक है, मैं जाकर कह देता हूँ कि पता गलत है। अरे रुको, इतने बड़े बनने की कोशिश मत करो तुम। अरे
ठीक तो कह रहा है साला। बेटा जाओ, जाके कह दो गलत पते पर आए। अरे पागल हो गई हो, क्या कहेंगी? खाला है मेरी। लो, सगी तो नहीं है ना, खाला। पता नहीं दुनिया के कौन से कोने से निकल आई है खाला। आप लोगों की बहस खत्म हो जाए ना तो खुद ही बुला लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वो बुला लो उन्हें अंदर। पक्का? हाँ बुलाओ। मैं जान। अरे जिद मत करो, आ जाओ, बड़ी दूर से आई है, मिल लो, आ जाओ। बड़ी दूर से आई है, मिल लो। चलो। आ जाएं, अब्बा अंदर ही हैं, बुलाया आपको।